नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। यूपी में योगी राज है और योगी का एक ही फंडा है कि अपराध करोगे तो न्याय भी नहीं होगा और पूरा हिसाब किताब भी यही होगा। अयोध्या में हुए गैंगरेप को लेकर अपराधियों के खिलाफ योगी कितने सख्त हैं, ये तो विधानसभा में उनके तेवरों ने जाहिर कर दिया। अब एक्शन और तेज हो गया है, ये रिपोर्ट दिखाते हैं आप। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। नो 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 नो, मोहित खान को नहीं जानते? ऐसा है, सुनो, मैं जा रहा हूँ कल हैदराबाद जा रहा हूँ। नहीं जानते हैं कि नहीं जानते मोहित? सुनिए, आप जबरदस्ती पूछेंगे क्या? यूपी में योगी का हंटर, राम की भूमि पर महापाप, अब बर्दाश्त नहीं होगा, हिसाब होगा, पक्का हिसाब होगा। लोग पूछते हैं कि यूपी में क्या है? यूपी में न्याय है, यूपी में बुलडोजर एक्शन है। अगर आप हुड़दंगी हैं तो डरिए कि आप यूपी में हैं। आप रेपिस्ट हैं तो खौफ खाइए कि आप योगी के यूपी में हैं। अगर आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करते हैं तो आपको डर लगना चाहिए कि आप यूपी में हैं। लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। ये 3 तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि ये 3 तस्वीरें जब तक यूपी में योगी हैं अब नजर नहीं आएंगी, क्योंकि इनका अंजाम हम आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। पहली तस्वीर रामनगरी अयोध्या की है, जहां एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। दूसरी तस्वीर तहजीब के शहर लखनऊ की है और तीसरी तस्वीर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहां हुए महापाप का योगी बाबा पक्का इलाज कर रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए अयोध्या वाली। खुद को दलितों का मसीहा बताने वाले अखिलेश यादव तो अपने विधायक के खिलाफ कुछ नहीं कर पाए, मगर अयोध्या में बच्ची से गैंगरेप के मामले में सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लिया। सीएम योगी ने पीड़ित नाबालिग के परिवार से मिलने के 5 घंटे के भीतर ही पूर्व कलंदर थाने के एसएचओ रतन शर्मा और चौकी इंचार्ज अखिलेश गुप्ता को सस्पेंड कर दिया। दोनों के खिलाफ फौरन एक्शन न लेने और एफआईआर करने में देरी करने पर एक्शन लिया गया है। इसके अलावा आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान की संपत्ति की जांच के भी आदेश दिए गए हैं। राजस्व विभाग की टीम ने जमीन की जांच शुरू कर दी है। आरोपी मोईद के तालाब और सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की बात सामने आई है। सीएम योगी ने पीड़िता की मां से लखनऊ में मुलाकात की और भरोसा दिया कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जहां सीएम योगी ने अपराधियों पर एक्शन की बात कही है, तो वहीं अखिलेश यादव भी डीएनए टेस्ट करवाने की बात कर रहे हैं और अब इस मामले को राजनीति से जोड़ रहे हैं। सुनिए उनकी पार्टी के नेता और फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद पासी क्या कुछ दलील दे रहे हैं। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। जहाँ तक इस घटना का सवाल है, ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी
विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 12 साल की दलित नाबालिग बच्ची से गैंगरेप और ब्लैकमेलिंग का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू खान पर है। दोनों वीडियो बनाकर पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार करते रहे थे। वारदात का खुलासा तब हुआ जब लड़की 2 महीनों की गर्भवती हो गई। इस वारदात पर अयोध्या में भारी आक्रोश है और सवाल अयोध्या पुलिस पर भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भदरसा में पुलिस चौकी भी मोईद खान की जमीन पर चलती थी। जब पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने आनाकानी की। परिवार का आरोप है कि 30 घंटों तक इस मामले की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। केस में नौकर को आरोपी बनाने का पीड़ित परिवार पर आरोप लगाया गया। एक आरोप ये भी है कि पुलिस ने सादे पन्ने पर 12 साल की नाबालिग दलित बच्ची का अंगूठा लगवा लिया है। बताया जा रहा है कि मोईद खान समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का बेहद करीबी है और इलाके में बहुत रसूख रखता है। मोईद खान समाजवादी पार्टी से भदरसा का नगर अध्यक्ष है। मोईद खान की भदरसा में बेकरी की बड़ी फैक्ट्री है। मोईद खान के पास करोड़ों की जमीनें और प्रॉपर्टियां हैं। इलाके में मोईद खान की कई इमारतें हैं जिनसे मोटा किराया वो वसूलता है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि ये जो बेकरी का भदरसा में मोईद खान का इवन बेकर के नाम से है, उसकी सैंपलिंग कराई जानी थी। उसी के क्रम में जो है हमारी टीम और एसडीएम सुहावल के सहयोग से हम लोग यहाँ मौके पर पहुँचे हैं और पूरी टीम ने इसका निरीक्षण किया तो काफ़ी प्रोडक्ट बेकरी के हटा लिए गए थे। मौके पर जो है 3 प्रोडक्ट हमारे पाए गए थे, जिसमें काला नमक था, एक साधारण नमक था और एक बेकरी शॉर्टली थी और 2 जो है छोटे छोटे अमाउंट के वह बेकरी के प्रोडक्ट थे, जिनका जो है वह सर्विस सैंपल कराए गए हैं। 3 लीगल सैंपल लिए गए हैं। अब इस को हम टोटल जो है सैंपल को राजकीय प्रयोगशाला झांसी भेजेंगे। वहाँ पर लैब की रिपोर्ट जैसी आती है उसके बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके बावजूद इनकी इवन बेकर्स का जो लाइसेंस है वो हमारे द्वारा जो है सस्पेंड भी कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में ये काम करने न पाए। मोईद खान की मिल्कियत वाली एक जमीन पर जो लोकल पुलिस चौकी थी, वारदात के सामने आने के बाद उसे वहां से दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। रामनगरी में हुए महापाप को लेके योगी सरकार के निर्देश पे लगातार जिला प्रशासन एक्शन मोड में है। वहीं पर आज बुलडोजर का एक्शन देखने को मिला है। ये मोईद खान की वो बेकरी थी जहां पे मोईद खान लोगों को नौकरी के नाम पे झांसे पे लाकर लोगों के साथ दुराचार किया करता था। यहाँ पे आपको बता दें कि एक बच्ची जो कि 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची थी, उसको नौकरी के झांसे देकर राजू नाम का युवक लेके आया और उसके साथ यहाँ दुराचार किया गया। आपको बता दें उसके बाद से ही लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पे है और उसकी अवैध संपत्तियों की पैमाइश की जा रही थी। वहीं पर ये जो बेकरी थी ये तालाब की जमीन पर स्थित थी। हालांकि ये बेकरी पिछले 10 सालों से यहाँ पे चल रही थी, लेकिन ये जो अवैध रूप से निर्माण था उसको आज यहाँ के जिला प्रशासन ने गिरवा दिया है। जो कार्रवाई हुई यह बहुत अच्छी और बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन यह भी कहना चाहेंगे कि ये कार्रवाई अभी अधूरी है। अभी इसके पास अभी बड़ी अकूत संपत्ति है जो अवैध रूप से निर्माण की गई, अवैध रूप से बनाई गई है। कब्जे इन्होंने गरीबों की जमीनों को, जो कमजोर लोग थे उनकी जमीनों को सस्ते दामों में खरीदना या कब्जा कर लेना, उनको डरा धमका करके ऐसी कई संपत्तियां हैं इनकी। ये जांच का विषय है। अगर सरकार चाहे तो ये सामने आ सकता है। निश्चित ही बुलडोजर की कार्रवाई जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जो द्वारा यहाँ पे हुई है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्य हुआ। इससे ये कड़ा संदेश जाता है इस टाइप के लोगों को कि अगर अपराध करेंगे, अपराधी हैं तो वो बचेंगे नहीं। मोईद खान की समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश कुमार के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो एक साथ प्रचार करते और मीटिंग लेते नजर आ रहा है। मगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसका जवाब योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने कुछ इस तरीके से दिया। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मेरी आवाज को सदन में इस ढंग से उठाया और कार्रवाई की। वो लोग जेल गए और आज उनके ऊपर और कार्रवाई
बस इतनी उम्मीद रखता हूं कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूं, अपने समाज में मैं नहीं होने देना चाहता हूं। मैं सभी पार्टी से अपील करूंगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें। अयोध्या गैंगरेप कांड के मामले को सीएम योगी विधानसभा में उठा चुके हैं। उन्होंने इस वारदात का जिक्र करते हुए समाजवादी पार्टी से इस मामले में अपने नेता पर एक्शन न लेने पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। आने वाले दिनों में इस मामले में शासन प्रशासन के एक्शन के साथ सियासी रिएक्शंस भी खूब देखने को मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए बढ़ते आगे। योगी का एक्शन सुपरफास्ट है, धुआंधार है। योगी ने गुंडों, हुड़दंगियों और माफियाओं को समझा दिया है कि यूपी में रहना है तो कायदे से रहना है, नहीं तो एक बात जान लो, योगी का बुलडोजर ऑन द वे है। ज्यादा होशियारी कहीं भारी ना पड़ जाए। अभी बारिश में हमने लखनऊ की एक तस्वीर दिखाई थी हुड़दंगियों की मनमानी की। अब उस पर योगी का एक्शन देख लीजिए, देखिए रिपोर्ट में। ये लखनऊ है जहां शराफत और नफासत के साथ एहतराम होता है, अदब जिसकी पहचान है। ये लखनऊ है अदब के शहर में बेअदबी का अंजाम क्या होता है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं। उससे पहले इस तस्वीर को देखें। 1 2 3 4 5 6 7 गिनते जाइए और देखते जाइए। ये वो बेशर्म चेहरे हैं जो तहजीब और नफासत के शहर लखनऊ की इज्जत को सरेराह नीलाम कर रहे हैं। बुधवार की शाम जब आसमान से जमीन पर बादल उतरने शुरू हुए तो सैलाब उतर आया। इस सैलाब के बीच मस्ती के नाम पर हुड़दंग से इन उपद्रवियों ने लोगों की मुश्किलों में और इजाफा कर दिया। हुड़दंगियों की मनमानी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी। महिलाओं के साथ बदसलूकी, उसके बाद बुजुर्ग पर भी हुड़दंगियों का हुड़दंग साफ देखने को मिला। बुजुर्ग स्कूटी लेकर सड़क पर जा रहे थे और ये हुड़दंगी उन पर पानी फेंक रहे थे। जरा इस तस्वीर को देखिए। मनमानी के मत में चूर इन हुड़दंगियों का मन नहीं भरा तो एक व्यक्ति ने बुजुर्ग की गाड़ी को धक्का भी दे दिया और वो बुजुर्ग खुद को संभाल नहीं सके और गिर गए। ये एक तस्वीर थी। उसके बाद हुड़दंगियों ने आ रही 4 व्हीलर को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि सड़क पर पानी भरा हुआ था, इसलिए गाड़ियां भी तेज नहीं चल पाई। ऐसे में हुड़दंगियों ने कार के अंदर रह रहे लोगों पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। लखनऊ में बारिश और हुड़दंग के बीच पुलिसिया एक्शन भी देखने को मिला, जिसमें पुलिस तमाशा देख रहे लोगों को भगाती और ऊंचाई पर खड़े लोगों को लाठी मारती हुई नजर आई। लेकिन इन तस्वीरों ने सवाल उठाया कि पुलिस हुड़दंग रोकने के लिए पानी में क्यों नहीं उतरी, बाइक सवारों की मदद क्यों नहीं की, तमाशबीनों पर लाठीचार्ज क्यों किया। गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी है मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। बारिश और जलभराव के बीच हुड़दंग मचाने वाले इन आवारा लड़कों में से एक का नाम पवन यादव और दूसरे का नाम मोहम्मद अरबाज बताया जा रहा है। हुड़दंगियों की संख्या 20 से 40 बताई जा रही है, जिसमें से गिरफ्तार सिर्फ 4 हुए हैं। वहीं इस घटना की जानकारी पर सीएम योगी ने हुड़दंगियों का इलाज कायदे से करने का निर्देश भी दिया है। इसी के साथ ही सीएम योगी ने कई अधिकारियों समेत गोमती नगर थाना को सस्पेंड भी कर दिया है। 31 जुलाई को हुई घटना ने नवाबों की नगरी लखनऊ को पूरी तरीके से शर्मसार कर दिया और शर्मसार इस तरीके से किया कि पूरे देश में महिला को छेड़ने का वीडियो सबके सामने आया
और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए और सभी के खिलाफ लगातार कार्यवाही हो रही है। मेरी मौजूदगी इस समय उसी जगह पर है जहां पर ये पूरा मामला हुआ था। आप देख सकते हैं ये वही जगह है जहां पर का जो वीडियो सामने आया था, जिसमें एक बाइक से एक लड़के के साथ उसकी दोस्त साथ आ रही थी, महिला मित्र साथ में आ रही थी, और ऐसे में हुदंगियों की भेंट चढ़ गए दोनों और उन महिला के साथ अभद्रता का वीडियो इसी जगह के सामने आया, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के साथ डीसीपी जो पूर्वी लखनऊ के हैं, एसीपी गोमती नगर, एडीसीपी पूर्वी और दीपक कुमार पांडे गोमती नगर इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज ऋषि विवेक, दरोगा कपिल कुमार, सिपाही धर्मवीर, सिपाही वीरेंद्र कुमार को सस्पेंड कर दिया। अभी तक की अगर बात की जाए तो इसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीएम योगी ने किन किन अधिकारियों को सस्पेंड किया, उसकी भी जानकारी सीएम ने विधानसभा में दी। साथ ही आरोपियों को सीधा सीधा अल्टीमेटम भी दे दिया। और बस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। योगी सरकार ने स्थानीय पुलिस आयुक्त को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त को भी हटा दिया गया। सहायक पुलिस आयुक्त को भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया। इसके साथ स्थानीय प्रभारी निरीक्षक को भी सस्पेंड किया गया। चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया और चौकी पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है, इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया है, डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी और डीसीपी, इन सब को वहां से चेंज करके इनके खिलाफ भी कार्रवाई हमने प्रारंभ की है। जो भी व्यक्ति प्रदेश के अंदर अराजकता और अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास करेगा, मैं फिर कहूंगा, हम सबका सम्मान करेंगे, सबको सुरक्षा देंगे, लेकिन अगर किसी ने अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास किया तो फिर उसका भुक्तभोगी भी उसको बनना ही पड़ेगा। मैं यही आपसे भी कहूंगा कि आप अपने लोगों को भी इसके लिए तैयार करेंगे कि वे कानून का पालन करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। योगी दरअसल समाजवादी पार्टी को सलाह दे रहे थे कि वो अपने लोगों को समझाएं कि कानून के मुताबिक चले। सीएम ये मैसेज देना चाहते हैं कि गोमती नगर में 1090 चौराहे के सामने महिला और रास्ते से गुजरने वाले कई लोगों के साथ जिन लड़कों ने बदसलूकी की, उनके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि न्याय पुलिस अधिकारी इस पूरे मामले की जांच में जुट गए। पूरे मामले पर यूपी की योगी सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अगर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सही ढंग से हालात को काबू किया होता तो लखनऊ शहर आज शर्मसार नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो अयोध्या और लखनऊ में योगी का एंग्री यंग मैन स्टाइल तो आपने देख लिया। अब मुजफ्फरनगर में योगी का एक्शन देखिए, जहां कोचिंग सेंटर के पास लड़की से बदसलूकी करना मनचलों को भारी पड़ गया और ज्यादा टाइम के लिए बिना ही यूपी पुलिस ने अपना सुपर फास्ट एक्शन दिखा दिया है। एयरपोर्ट दिखाते हैं आपको। यूपी में गुंडा राज नहीं, योगी का राज है और योगी के राज में गुंडे, बदमाश और माफियाओं का पक्का इलाज होगा। योगी ने सीधा कहा है, कायदे से रहो नहीं तो कायदे में रहना सिखा देंगे। एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले योगी के शासन में पुलिस मनचलों पर एक्शन लेने में जरा भी देर नहीं कर रही है। कुछ दिन पहले यूपी के मुजफ्फरनगर से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 3 नकाबपोश लोगों ने कोचिंग सेंटर के बाहर खड़ी 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी की थी। मुजफ्फरनगर में मनचलों की मनमानी। नई मंडी कोतवाली क्षेत्र में 3 नकाबपोश लोगों ने 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होते ही यूपी की योगी सरकार एक्शन में आई। वारदात का योगी के मंत्री ने संज्ञान लिया। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए इसकी शिकायत एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह से की और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यूपी में रहना है तो कायदे से। घटना को लेकर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आदेश दिया और कहा कि आरोपियों पर जल्द से जल्द सख्त एक्शन लिया जाए, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन कर दिया गया।
जिसमें एक आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा। वहीं इस वारदात में इस्तेमाल की गई मोटर बाइक भी पुलिस ने बरामद कर ली। थाना नई मंडी पर तत्काल वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो घटनास्थल है उसके आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनकी पहचान के लिए इसमें 2 टीमों को लगाया गया था। अभी तक इस प्रकरण में एक अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है और जो घटना में बाइक प्रयुक्त हुई थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो 2 अन्य अभियुक्तगण हैं उनकी गिरफ्तारी भी शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। उनके लिए टीमें लगातार दबिश दे रही है। मैं साथ में ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा मुजफ्फरनगर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जो कोई इनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि गांधी कॉलोनी में कोचिंग में ट्यूशन पढ़ने वाली छात्राओं से 3 नकाबपोश लड़कों ने बदतमीजी की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वारदात की जानकारी कॉलोनी वासियों ने दी थी, जिसके बाद एसएसपी से मैंने बात की और मामले की जांच करने और दोषियों पर कार्रवाई करने को कहा था। मुजफ्फरनगर के थाना नई मंडी में एक बालिका जो ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है, उसको 3 लड़कों ने नकाबपोश होकर के यानी चेहरे पर कपड़ा बांध करके उससे रास्ते में छेड़छाड़ की, उसको धमकाया और जैसा लड़की ने कहा कि उसको जान से मारने की धमकी दी। और जब वहाँ पे दोबारा फिर घटना हुई, दोबारा आए, दोबारा उनके पिताजी साथ थे और जब पिताजी के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की तो लोगों ने शोर मचाया। वो शोर मचाने के बाद उनमें से एक की मोटरसाइकिल पकड़ी गई, वो लड़के भाग गए। उनकी तलाश हो रही है, मुकदमा कायम हो गया। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि योगी सरकार का क्लियर डायरेक्शन है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जाए। यूपी में बाबा नहीं बर्दाश्त करेंगे बदतमीजी। यूपी में योगी सरकार का साफ अल्टीमेटम है, चाहे कोई भी अपराधी हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ऐसे लोगों को स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि किसी भी तरह की वारदात, घटना, दुर्व्यवहार और बहन बेटियों महिलाओं के साथ बदतमीजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ऐसे सभी शोधे जो किसी प्रकार की बदतमीजी, गुंडई, बालिकाओं के साथ, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ अगर किसी प्रकार की घटना होती है उसमें किसी प्रकार की बख्शीश, किसी प्रकार की छूट नहीं है। सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हैं और हमने भी यहाँ पर एसएसपी से को कह करके उनको निर्देशित किया है कि इनकी पकड़ करें, उनकी जांच करें और जांच करके दोषी पाए जाते हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यानी कि एंग्री यंग मैन योगी ने कसम खा ली है कि अब यूपी में कायदे से रहने की आदत डाल लो, नहीं तो योगी का बुलडोजर चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यूपी में अपराधियों के लिए सद्भावना एक्सप्रेस नहीं बल्कि बुलेट ट्रेन चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जो योगी कह रहे हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। फिलहाल के लिए स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए हिंदी खबर।